मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आपकी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपका क्या होगा, कोर्स आपका स्टार्ट होगा। आपने खूब सारी मस्ती भी की और खूब मज़े भी किए। अब आपकी पढ़ाई यहाँ से शुरू होने वाली है। आपको 2 चैप्टर मैं आपको पहले करा चुकी थी। आज अब आपको हम 3rd चैप्टर कराएंगे। तो देखिए 3rd चैप्टर में आपका क्या है, जन्मदिन का उपहार। तो जन्मदिन का उपहार, जब आप लोगों का जन्मदिन होता है, आपकी बर्थडे होती है, तो आपको क्या दिया था, बहुत सारे उपहार दिए जाते हैं, है ना, बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं। तो उसी पर आज आपकी क्लास में एक चैप्टर दिया गया है, जन्मदिन का उपहार। तो देखिए, ईमानदारी व्यक्ति को अच्छाई के रास्ते पर ले जाती है, जो वास्तव में खुशी देती है। ईमानदारी व्यक्ति सब जगह सम्मान पाता है। रोहन मध्यवर्गीय परिवार से था। उसके माता पिता उसकी हर इच्छा की पूर्ति करने की कोशिश करते थे। वे चाहते थे कि रोहन एक समझदार व ईमानदार व्यक्ति बने। उन्हें हमेशा यही चिंता सताती कि किस तरह वे रोहन को एक बहुत बेहतर इंसान बनाए। रोहन पढ़ने लिखने में तेज था, साथ ही वह खेल कूद में भी आगे रहता था। उसके बहुत से मित्र थे, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त दिवाकर था। दिवाकर गरीब लेकिन स्वाभिमानी था। रोहन व दिवाकर साथ साथ स्कूल जाते और साथ ही वापस लौटते थे। रोहन अपने खिलौने, किताबें और सभी कुछ दिवाकर को दिखाता था, क्योंकि उसका कौन था, वो बहुत उसका अच्छा दोस्त था, पक्का दोस्त था। जब पक्का दोस्त कोई होता है तो क्या करता, अपनी सभी चीज़ों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए आगे, रविवार को रोहन का 7वां जन्मदिन था। पापा ने रोहन से वादा किया था कि इस जन्मदिन पर उसे साइकिल उपहार में देंगे। रविवार भी आ गया। सुबह सुबह रोहन की माँ उसके कमरे में पहुँची और बोली, रोहन जल्दी उठो बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। रोहन आँख मलते हुए उठा और साइकिल की तरफ देखकर बोला, अरे वाह, मेरी नई साइकिल, यह तो बहुत सुंदर है। मैं अभी दिवाकर को दिखाकर आता हूँ। माँ बोली, नहीं, पहले तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, दादी भी तुम्हें बुला रही हैं। ठीक है, रोहन बोला। रोहन नहा धोकर दादी के पास पहुँचा और बोला, दादी, आज मैं 7 साल का हो गया हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। दादी ने हंसते हुए कहा, हाँ साहबजादे, तुम बड़े हो गए हो। यह लो तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। कहते हुए दादी ने रोहन के हाथ में 500 रुपए का नोट रख दिया। रुपए पाकर रोहन बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद दादी। अब मैं दिवाकर को अपनी नई साइकिल दिखाने जाऊं। दादी बोली, जाओ। रोहन अपनी नई साइकिल लेकर दिवाकर के घर की ओर चल पड़ा। दिवाकर के घर पहुंचकर रोहन ने देखा कि वह घर के बाहर मुंह फुलाए बैठा है। उसके पास जाकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भी थे। रोहन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ दिवाकर, तुम रो क्यों रहे हो? दिवाकर हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं रोहन, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। रोहन बोला, ये देखो दिवाकर, मेरी नई साइकिल कैसी है? दिवाकर बोला, बहुत अच्छी। रोहन बोला, मुझे बताओ दिवाकर, क्या बात है? तो देखिए बच्चों, आज हमने आपको इस चैप्टर में इतना पढ़ाया। अब आप इस चैप्टर को आप शुरू से एक बार फिर रिवीजन रिपीट करेंगे और अपने घर में इस चैप्टर को आप
पढ़ेंगे। इसके बाद हम आपको इसके आगे का चैप्टर कल पढ़ाऊँगी।